अब भाई और बहनों, ये विश्वास होना बहुत कठिन है कि भाई सतगुरु रामपाल जी की संगत में जो दो पार्ट हैं, जो एक पार्ट सतलोक आश्रम है तो वो 12वां पंथ है, और दूसरा जो पार्ट है साध संगति है वो ही 13वां पंथ है। इस बात पर यकीन होना थोड़ा मुश्किल होता है। इस बात पर यकीन वही आत्माएं कर पाती हैं जो आत्माएं शुरू से साध संगति के वीडियो देख रही हैं और अपने गुरुदेव के सत्संगों को काफी संख्या में सुन चुकी हैं। क्योंकि सतगुरु रामपाल जी के सत्संगों को जिसने अच्छे से सुना होगा, समझा होगा, वही आत्मा आगे चलकर साध संगति के वीडियो को समझ सकती है। तो यदि हमें इस बात पर पूरा विश्वास हो जाए कि साध संगति ही सतगुरु रामपाल जी का यथार्थ 13वां कबीर पंथ है, मोक्ष मिशन है, तो भाई और बहनों, उसके बाद फिर ये बुराइयां त्यागने में हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। 12वें पंथ में बैठकर 13वें पंथ को निर्देश दे रहे हैं कौन? सतगुरु रामपाल जी। भाई और बहनों, जो पूर्ण संत होता है उसकी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं होता है। अगर किसी भगत की भी करनी और कथनी में अंतर होता है तो सतगुरु रामपाल जी ने उसके विषय में बताया कि करनी तज कथनी कथय अज्ञानी दिन रात, और कुत्ते ज्यों भोकत फिरै सुनी सुनाई बात। जब भक्तों के लिए भी सतगुरु रामपाल जी के ये आदेश हैं तो सोचिए, क्या सतगुरु रामपाल जी की करनी और कथनी में आपको अंतर मिलेगा? रत्ती भर भी नहीं मिलेगा। तो भाई और बहनों, सन 1994 से सन 2014 बरवाला कांड तक, जब तक सतगुरु रामपाल जी सतलोक आश्रम बरवाड़ा में थे, उनकी करनी और कथनी में आपको किसी प्रकार का कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलेगा। आप उन 20 वर्षों के सत्संगों को भली भांति सुनकर देख लेना। लेकिन जैसे ही सतगुरु रामपाल जी सार जेल से बाहर आते हैं, उनकी करनी और कथनी में, लीलामय वाली करनी और कथनी में ध्यान रखना, सतगुरु की हर एक करनी लीलामय होती है, उसको समझना होता है। क्योंकि सतगुरु जीव संज्ञा में नहीं होते, इसलिए जो वाणियां हम जीवों के लिए बोली गई है वो सतगुरु पर लागू नहीं होती है। सतगुरु यदि उन जीवों जैसा अभिनय कर रहा है तो इसका मतलब कोई लीला है, कोई खेल खेल रहा है। तो किस प्रकार सतगुरु रामपाल जी 12वें पंथ के अंतिम गुरु होने के नाते अपने 12वें पंथ की उन परंपराओं को भी निभा रहे हैं, और 12वें पंथ में बैठकर किस प्रकार से यथार्थ 13वां कबीर पंथ साध संगति शुरू करवा के उसमें हंस आत्माओं को भी तैयार कर रहे हैं, उन आत्माओं को पतिव्रता पद की भक्ति पर ला रहे हैं। ध्यान से समझेंगे तो आपके सब कुछ समझ में आएगा। 12वें पंथ में बैठकर 13वें पंथ को निर्देश दे रहे हैं। ये वाणी भाई और बहनों, गुरु गोविंद दोनों खड़े और काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दियो मिलाए। 12वें पंथ से ही सतगुरु रामपाल जी ने सन 1994 से सत्संग करना शुरू किया, अपने भक्तों को ज्ञान देना शुरू किया, और वर्तमान में भी 12वें पंथ में बैठे हुए हैं। और परमेश्वर क्या ज्ञान दे रहे हैं, क्या दिशा निर्देश दे रहे हैं, हम भक्तों को क्या शिक्षा दे रहे हैं कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े। कि बच्चों, यदि तुम्हारा गुरु और जिसको तुम भगवान मानते हो, परमात्मा मानते हो, दाढ़ी मूछ वाली कबीर की फोटो को, अगर कभी कोई ऐसा संयोग हो कि तुम्हारा गुरु यानी संत रामपाल जी और जिसको तुम अपनी नादानी के चलते गुरु के अलावा भगवान मानते हो, दाढ़ी मूछ वाली कबीर की फोटो को, अगर वो साक्षात भी सामने आके खड़ा हो जाए तुम्हारे गुरु जी के बराबर में, तो तुम लोगों ने क्या करना है? गुरु गोविंद दोनों खड़े, ये तो गुरु जी और ये 12वें पंथ के कबीर भगवान, यानी ये गुरु और ये गोविंद, अगर ये दोनों खड़े हों तो सतगुरु रामपाल जी दिशा निर्देश दे रहे हैं कि बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दियो मिलाए। आपने केवल अपने गुरु जी को ही दंडोत प्रणाम करना है, केवल अपने गुरु जी को ही। भाई और बहनों, ध्यान से समझना, ये बातें आपने बहुत बार सुनी होंगी साथ संगति में, लेकिन जब जब सुनोगे हर बार एक नया निष्कर्ष निकल के आएगा।
तो इस वाणी को परमेश्वर क्या कह रहे हैं? गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दियो मिलाए। 12वें पंथ में बैठकर क्या शिक्षा दे रहे हैं? एक बार सुन लो ध्यान से क्या कह रहे हैं। गुरु और गोविंद दोनों खड़े, वहां मान लीजिए परमात्मा दोनों रूप बना के खड़ा हो जा, एक दास का रूप और दूसरा अपना ओरिजिनल रूप। तो कहते हैं वहां भी परीक्षा होगी, किसके लागू पाए। सबसे पहले कहते बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। अपने गुरु जी के ही चरणों में गिरना, वहां पर परमात्मा की तरफ अगर झांक भी लिया उधर साथ होगी तो वो रिजेक्ट करेंगे आपको। यहां भी ऐसा ही होगा। अपने गुरु जी के ही चरणों में गिरना, वहां पर परमात्मा की तरफ अगर झांक भी लिया उधर साथ होगी तो वो रिजेक्ट करेंगे आपको। यहां भी ऐसा ही होगा। तो वहां गुरु जी के ही चरणों में समर्पित होना है तो भगवान प्रसन्न। सुन लिया आप लोगों ने? 12वें पंथ में बैठकर सतगुरु रामपाल जी क्या सत्संग कर रहे हैं कि बच्चों, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दियो बताए। और कह रहे हैं जब तुम त्रिकुटी पर जाओगे और वहां तुम्हारी परीक्षा होगी, एक तरफ तुम्हारा गुरु खड़ा है और एक तरफ दाढ़ी मूछ वाला कबीर भगवान खड़ा है, तो तुमने क्या करना है? अपने गुरु जी के ही चरणों में दंडवत करना है। अगर उस परमात्मा की तरफ, दाढ़ी मूछ वाले की तरफ आपने झांक भी लिया, अगर आपने देख भी लिया कि यह परमात्मा है, उसी समय रिजेक्ट हो जाओगे। और फिर क्या कह रहे हैं कि यहां भी ऐसा ही करना है, यानी वर्तमान में भक्ति करते करते भी ऐसा ही करना है। अपने गुरु जी के अलावा इसको परमात्मा के रूप में देखना भी नहीं, झांकना भी नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े और किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दियो मिलाए। इसको हमने दंडवत भी नहीं करना है, इसको परमात्मा के रूप में देखना भी नहीं है। यह शिक्षा हमें सतगुरु रामपाल जी सन 1994 से दे रहे हैं 12वें पंथ में बैठकर। लेकिन खुद अपने द्वारा दी जा रही शिक्षा के विपरीत कार्य कर रहे हैं। खुद सतगुरु रामपाल जी अपने सत्संगों के विपरीत कार्य कर रहे हैं। भक्तों को तो कह रहे हैं कि अगर गुरु और परमात्मा दोनों खड़े हों तो आपने अपने गुरु जी को ही दंडवत करना है, गुरु जी के चरणों में पड़ना है। अगर कबीर भगवान की तरफ देख भी लिया, अगर उनके चरण भी छू लिए तो फेल हो जाओगे। जबकि आप सबको पता है कि सतगुरु रामपाल जी 12वें पंथ में बैठकर, सतलोक आश्रम में बैठकर, और इस दाढ़ी मूछ वाली कबीर की समझे जाने वाली फोटो को दंडवत करते हैं और अपने भक्तों से भी करवाते हैं जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हैं। तो सत्संगों में तो सतगुरु रामपाल जी क्या कह रहे हैं और खुद सतगुरु रामपाल जी क्या कर रहे हैं? सत्संगों में तो कह रहे हैं कि बच्चों, आपने इस दाढ़ी मूछ वाली कबीर की फोटो को तो छोड़ो, अगर ये साक्षात भी सामने आके तुम्हारे गुरु जी के बराबर में खड़ा हो जाए तो भी आपने इसकी तरफ झांकना भी नहीं है, देखना भी नहीं है, इसके चरण छूना तो बहुत दूर की बात है। और खुद सतगुरु रामपाल जी सतलोक आश्रमों में फोटो लगवा लगवा कर खुद भी इस कबीर की दाढ़ी मूछ वाली फोटो को दंडवत कर रहे हैं, इसके चरण छू रहे हैं और अपने भक्तों से भी दंडवत करवा रहे हैं। अब भाई और बहनों, समझना इस रहस्य को, समझना इसको। सतगुरु रामपाल जी 12वें पंथ के अंतिम गुरु हैं और चेला अपने गुरु के द्वारा दी गई शिक्षाओं के आधार पर ही चलता है। तो 12वें पंथ, गरीबदास वाले पंथ का भगवान कौन? ये दाढ़ी मूछ वाला कबीर। सतगुरु रामपाल जी 12वें पंथ के अंतिम गुरु। तो सतगुरु रामपाल जी क्या करेंगे? अपने गुरु जी के द्वारा दी गई शिक्षाओं को फॉलो करेंगे। सतगुरु रामपाल जी भी इसी दाढ़ी मूछ वाली फोटो को पूजेंगे। सतगुरु रामपाल जी भी इसी दाढ़ी मूछ वाली फोटो को भगवान बताएंगे। इसी दाढ़ी मूछ वाली फोटो को भगवान बताकर इसकी फोटो अपने भक्तों को देंगे जो भगत सतलोक आश्रमों से जुड़ते हैं। फिर सत्संगों में क्यों कह रहे हैं कि आपने इसको दंडवत नहीं करना, आपने इसकी तरफ झांकना भी नहीं है, आपने इसको देखना भी नहीं है। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दियो मिलाए। किसको कह रहे हैं फिर? 13वें पंथ वाली आत्माओं को।
जो गुप्त मिशन सतगुरु रामपाल जी ने चला रखा है साध संगति, उस 13वें मिशन साध संगति से जुड़ी हुई आत्माओं को परमात्मा निर्देश दे रहे हैं कि बच्चों देखो, मैं तो 12वें पंथ का अंतिम गुरु हूं और 12वें पंथ का भगवान है ये दाढ़ी मूंछ वाला कबीर, तो मैंने तो भैया इसको पूजना पड़ेगा, मैंने तो भैया इसकी आरती भी उतारनी पड़ेगी, मैंने तो इसको दंडवत भी करना पड़ेगा। लेकिन बच्चों, मैंने तुम्हें 12वें पंथ सतलोक आश्रम से बाहर निकालकर सन 2014 से 2026 के बीच में हम भक्तों की जो परीक्षा चल रही थी, सतगुरु रामपाल जी जो हिसार जेल में बैठे हुए थे, उस दौरान सतगुरु रामपाल जी ने अपना यथार्थ 13वां कबीर पंथ साध संगति शुरू की कि बच्चों, मैं तो 12वें पंथ का गुरु हूं और मैं तो आगे भी 12वें पंथ में आके बैठूंगा और मैं तो 12वें पंथ वाली भक्ति साधना सबसे करवाऊंगा, क्योंकि 12वें पंथ वाले कभी पार नहीं हो सकते, कभी पार नहीं हो सकते, ये नियम है। 12वें पंथ तक के साधक काल के जाल में रहेंगे। ये 12 पंथ हमी को ध्यावें, काल कहता है, और 12वें पंथ नाम जो लेही हमरे मुख में आन समोई। इसलिए सतगुरु रामपाल जी ने 12वें पंथ में बैठकर, क्योंकि ये 12वें पंथ के अंतिम गुरु हैं, और अपनी गैर हाजिरी में हिसार जेल में बैठे बैठे पीछे से साध संगति शुरू करवाकर अपना गुप्त मिशन यथार्थ 13वां कबीर पंथ शुरू करके, और हम आत्माओं को परमेश्वर ने फिर ये दिशा निर्देश देने शुरू किए, इन वाणियों का अर्थ समझाना शुरू किया साध संगति के माध्यम से कि बच्चों, तुमने पतिव्रता पद की भक्ति करनी है, तुम लोगों ने अपने गुरु को ही अपना परमेश्वर मानना है, अपने गुरु के अलावा तुमने और किसी को परमात्मा मान के उसकी तरफ झांकना भी नहीं है, देखना भी नहीं है, उसको तुमने दंडवत भी नहीं करना है। अन्यथा भाई और बहनों, विचार करो, वाणी सतगुरु रामपाल जी कह रहे, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। अभी अभी आपने वीडियो सुना जिसमें सतगुरु रामपाल जी कह रहे, अगर त्रिकुटी पर अगर वो कबीर भगवान भी आके खड़ा हो जाए दाढ़ी मूछ वाला, और तुम्हारा गुरु भी खड़ा है, तो तुमने अपने गुरु जी के चरणों में गिरना है, उस कबीर की तरफ आपने देखना भी नहीं है। ये किसको कह रहे हैं परमात्मा? अपने 13वें मिशन साध संगति से जुड़ी आत्माओं को कह रहे हैं। अर्थात 12वें पंथ में बैठकर सतगुरु रामपाल जी अपना 13वां पंथ चला रहे हैं साध संगति के माध्यम से, हम जैसी 2 कौड़ी की आत्माओं को निमित्त बनाकर खड़ा करके। इसलिए 12वें पंथ की भक्ति क्रियाओं में और 13वें पंथ की भक्ति क्रियाओं में रात और दिन का अंतर मिलेगा। उसके बाद देखिए भाई और बहनों, आगे की जो वाणी है ये देखिएगा, अपने ही गुरु को इष्ट मानकर भक्ति करनी है। कौन कह रहे हैं? सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं। कहां बैठकर कह रहे हैं? सतलोक आश्रमों में 12वें पंथ में बैठकर कह रहे हैं कि आपने अपने ही गुरु को इष्ट मानकर भक्ति करनी है। इष्ट मानी भगवान, परमात्मा, कबीर। एक बार ये वाला सत्संग भी सुनिए, फिर आगे की राम कहानी आपके समझ में आएगी। सत्संग में जो विशेष बात है, ध्यान देने योग्य, दास ने जिसको 2 बार रिपीट किया है कि ऐसी आत्मा जो अपने ही गुरु को इष्ट मानकर भक्ति मार्ग पर चलती है। ध्यान रखना, अपने ही गुरु को इष्ट मानकर। एक पति को छोड़कर आन में आस्था रखने वाली पत्नी को व्यभिचारिणी कहते हैं। तो अपने ही पति से हर इच्छा पूरी हो, उसी को पति भर्ता कहते। तो हम जब पति भर्ता पद पर आ जाएंगे तो परमात्मा कहते हैं, पति भर्ता जमी पर जो जो धर है पावे, समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जावे। ऐसा हंस, ऐसा भक्त जब अपने एक इष्ट पूर्ण परमात्मा पर अपने ही गुरु को इष्ट रूप में मानकर जब अपने जीवन रूपी सफर में प्रस्थान करता है, ऐसा हंस, ऐसा भक्त जब अपने एक इष्ट पूर्ण परमात्मा पर अपने ही गुरु को इष्ट रूप में मानकर जब अपने जीवन रूपी सफर में प्रस्थान करता है रास्ते पर, तो परमात्मा उस जीवन रूपी सफर के पाप कर्म रूपी कांटों को बुहारना शुरू कर देता, उसके दुखों को खत्म करना शुरू कर देता है। झाड़ू देता चलता है कि मेरी प्यारी आत्मा के कांटा ना लग जाए।
क्या कहा सतगुरु रामपाल जी ने अपने सत्संग में कि ऐसा भगत जो अपने ही गुरु को इष्ट मानकर और भक्ति करता है, फिर परमात्मा उसके जीवन में आने वाले संकटों को जैसे झाड़ू मार के साफ किया करते हैं ऐसे साफ कर देता है। क्या कह रहे हैं सतगुरु रामपाल जी? अपने ही गुरु को इष्ट मानकर भक्ति करनी है। गुरु के अलावा दूसरा कोई इष्ट नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई कबीर नहीं। जबकि 12वें पंथ में बैठकर सतगुरु रामपाल जी इष्ट किसको मान रहे हैं? दाढ़ी मूछ वाली कबीर की फोटो को। 12वें पंथ से जुड़े भक्तों को, सतलोक आश्रमों से जुड़े भक्तों को सतगुरु रामपाल जी किसको इष्ट मनवाकर भक्ति जो है करवा रहे हैं? इस कबीर को, दाढ़ी मूछ वाली फोटो को। तो सत्संगों के बिल्कुल विपरीत कार्य हो रहा है। सत्संग में सतगुरु रामपाल जी क्या कह रहे हैं कि अपने गुरु को इष्ट मान के भक्ति करनी है, और सतलोक आश्रमों से जुड़े भक्तों को सतगुरु रामपाल जी इष्ट मनवाकर भक्ति करवा रहे हैं इस कबीर की। कह रहे हैं कि अपने गुरु को इष्ट मानना है, और सतलोक आश्रमों में संत रामपाल जी इष्ट मानकर भक्ति करवा रहे हैं इस कबीर की। आरती उतारी जा रही है इष्ट मानकर दाढ़ी मूछ वाले कबीर की, भोग लगाया जा रहा है इष्ट मानकर दाढ़ी मूछ वाले कबीर को। तो फिर सतगुरु रामपाल जी समझा किसको रहे ये बातें? अपने यथार्थ 13वें कबीर पंथ से जुड़ी हंस आत्माओं को, साध संगति से जुड़ी आत्माओं को, कि बच्चों आपने अपने गुरु को ही अपना इष्ट मानकर, अपना भगवान मानकर, अपना कबीर मानकर पूजना है। यानी पतिव्रता पद पे रहकर भक्ति करनी है अगर मोक्ष चाहिए तो। और ये बातें बड़ी आसानी से आप और हमारी समझ में भी आ गई। अरे सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहन भी सतगुरु रामपाल जी के भगत, हम साध संगति से जुड़ी हुई आत्मा भी सतगुरु रामपाल जी के भगत। उन्होंने एक जैसा ज्ञान दिया, और जो बातें वो सत्संगों में बोल रहे हैं वो बातें वो सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन क्यों नहीं समझ पा रहे? वो आश्रमों से जुड़ी आत्माएं अपने गुरु को इष्ट मानकर दाढ़ी मूछ वाली कबीर की फोटो को रिजेक्ट क्यों नहीं कर रही? आश्रमों से जुड़े भगत भाई बहन पतिव्रता पद की भक्ति क्यों नहीं कर रहे? वो क्यों सबको दंडवत कर रहे हैं? सबके प्रगट दिवस मना रहे हैं, सबके बोध दिवस मना रहे हैं, सबकी आरती उतार रहे हैं। तो भाई और बहनों, इससे आप जियों को यह बात भली भांति समझ में आ जानी चाहिए कि सतगुरु रामपाल जी 12वें पंथ में बैठकर और बाहर गुप्त रूप से साध संगति के माध्यम से अपना यथार्थ 13वां कबीर पंथ चला रहे हैं। अब जो सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन कबीर को ही भगवान मान के पूज रहे हैं, क्योंकि वो तो जून के महीने में इस कबीर की दाढ़ी मूछ वाली फोटो को भोग लगाते हैं, इसको भगवान मान के इसका कबीर प्रगट दिवस मनाते हैं। आश्रमों में जगह जगह आपको दाढ़ी मूछ वाली इस कबीर की नकली फोटो के आपको दर्शन होंगे। सब भगत भाई बहन वहां पर कबीर के दाढ़ी मूछ वाली फोटो को दंडोत प्रणाम करते हैं, जो गुरु गोविंद की फोटो लगी होती है। तो ये आत्माएं तो त्रिकुटी पर पास हो ही नहीं सकती। त्रिकुटी पर जब वहां पर दाढ़ी मूछ वाला कबीर आ जाएगा, काल वो रूप बना के आ जाएगा, तो ये आश्रमों से जुड़े भगत भाई बहन तो तुरंत उसको दंडोत करेंगे, क्योंकि वो तो यहां भी दंडोत कर रहे हैं और सतगुरु रामपाल जी भी उनको मना नहीं कर रहे। तो कहने का मतलब भाई और बहनों, परमेश्वर ने सतलोक के लिए जिन आत्माओं को छांटना था वो छांट लिया है। सन 1994 से 2014 तक तो केवल अपनी आत्माओं को अपनी शरण में लेना था, और 2014 से 2026 तक यानी सार जेल से बाहर आने तक उन्होंने पहले छांटी गई आत्माओं में से भी सर्वश्रेष्ठ आत्माएं छांटकर सतलोक की ट्रेनिंग के लिए साध संगति से जोड़ दी। अब इस साध संगति से जुड़ी हुई आत्माओं का ही मोक्ष होना है, क्योंकि वर्तमान में गुरु को इष्ट मानकर पतिव्रता पद पर यदि कोई भक्ति कर रहा है तो साध संगति से जुड़े भगत भाई बहन कर रहे हैं। अब इन सतलोक आश्रमों में मोक्ष मिशन नहीं चल रहा है। अब इन सतलोक आश्रमों में जो मिशन चल रहा है वो क्या मिशन चल रहा है? मजदूर बचाओ किसान बचाओ, भगत बचाओ अभियान खत्म हो चुका है। काल से भगत बचाओ आत्मा बचाओ मिशन समाप्त, और मजदूर बचाओ किसान बचाओ मिशन शुरू। और आप जी देखते हो बार बार सतगुरु रामपाल जी क्या कहते हैं सतलोक आश्रम धनाना में आने वाले समाज के लोगों को, क्या कहते हैं?
कि मेरा एक ही मिशन है, अब समाज को दहेज मुक्त करना और नशा मुक्त करना। बस क्या यही एक मकसद है सतगुरु रामपाल जी का, कि समाज को दहेज मुक्त करना और नशा मुक्त करना? अरे बाकी उनकी बहुत सारी नियम है, बहुत सारी मर्यादा उनकी। तो सतनाम के समय 34 नियम है, प्रथम नाम के समय 21 नियम है, वो कहां गए फिर? वो सब समाप्त हैं। यानी अब इस दुनिया में, इस धरती पर जितनी आत्माओं को सतगुरु रामपाल जी ने हिसार जेल में रहते रहते साध संगति से जोड़ दिया था, उन आत्माओं के अलावा कोई भी आत्मा इस धरती पर, इस पृथ्वी पर अब इस कलयुग में आगे मोक्ष प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। अब केवल आगे सतगुरु रामपाल जी ने आत्माओं को केवल अपनी शरण में लेना है, उनकी बुराइयां छुड़वानी है, विशेषकर नशा, ताकि उनमें भक्ति का बीज डाला जा सके, ताकि वो आत्मा फिर कभी किसी जन्म में भक्ति के योग्य बन सके। बाकी मोक्ष मिशन सतलोक आश्रमों में खत्म हो चुका है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं भाई और बहनों आपको। सतलोक आश्रम धनाना में अभी 2 दिन पहले हरियाणा के कुछ खिलाड़ी आए जो गेम खेलते हैं, कोई वॉलीबॉल, कोई बास्केटबॉल, और सतगुरु रामपाल जी से आशीर्वाद लेने लगे। और सतगुरु रामपाल जी उनको कह रहे हैं कि भाई आप सारे आप खिलाड़ी हो क्या? बोला जी हाँ हम सारे खिलाड़ी हैं। बोला बहुत अच्छी बात है बच्चों, हम आपका पूरा साथ देंगे, हम आपके साथ हैं। यानी तुम गेम खेलो, अपनी समय बर्बाद करो, अपनी समाशे बर्बाद करो, अपना शरीर तोड़ो व्यर्थ में पहलवानी करके, मैं तुम्हारे साथ हूं। एक बार ये वीडियो सुन लो भाई और बहनों। तो ठीक हो बेटा? हाँ जी, खिलाड़ी हो सारे? हाँ जी। करो टूर्नामेंट, साथ हम आपके, कोई बात नहीं है। आप ऐसी बात हाँ साथ हम बेटा, ठीक हो? तो ठीक हो बेटा? हाँ जी, खिलाड़ी हो सारे? हाँ जी। करो टूर्नामेंट, साथ हम आपके, कोई बात नहीं है। आप ऐसी बात हाँ साथ हम बेटा, ठीक हो? तो ठीक हो बेटा? हाँ जी, खिलाड़ी हो सारे? हाँ जी। करो टूर्नामेंट, साथ हम आपके, कोई बात नहीं है। आप ऐसी बात हाँ साथ हम बेटा, ठीक हो? क्या कहा गुरुदेव ने? आप सारे खिलाड़ी हो? बोले हाँ जी, कोई बात नहीं बच्चों, हम तुम्हारे साथ में। करो टूर्नामेंट, यानी तुम खेल खेलो, तुम गेम खेलो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे लिए खाने पीने की व्यवस्था करेंगे, भोजन पानी की व्यवस्था करेंगे। जैसे अभी कुछ दिन पहले रोहतक के गांव किलोई में जो बास्केटबॉल का स्टेडियम खुद सतलोक आश्रम कमेटी ने बनाया था, वहां पर बास्केटबॉल के टूर्नामेंट थे। और सतगुरु रामपाल जी भी जेल से बाहर आ चुके थे। सतगुरु रामपाल जी के जेल से बाहर आने के बाद सतलोक आश्रम कमेटी ने गांव उस किलोई में बास्केटबॉल के टूर्नामेंट में उन खिलाड़ियों के लिए भोजन की व्यवस्था की, भंडारे की व्यवस्था, पनीर की सब्जी, काजू, किशमिश, पता नहीं क्या क्या उनको खिलाया गया। और वही बात सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं कि बच्चों हम तुम्हारे साथ में हैं, तुम करो टूर्नामेंट। टूर्नामेंट यानी तुम खेलों को आगे बढ़ाओ, तुम खेल खेलो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब बताओ भाई और बहनों, अब सतलोक आश्रमों में मर्यादा कहां है? सतलोक आश्रमों में मोक्ष कहां है? सतलोक आश्रमों में भक्ति कहां है? इसीलिए तो अब सतगुरु रामपाल जी ने हिसार जेल से बाहर आने के बाद सत्संग करने बंद कर दिए। क्या करेंगे सत्संग करके? जहां से आत्माओं का मोक्ष ही नहीं होना, वहां पर सत्संग करके क्या फायदा? अब बताओ, सतगुरु रामपाल जी की भक्ति मर्यादाओं में ये नियम है। आप सतनाम के नियम पढ़ के देखना, प्रथम नाम के नियम पढ़ के देखना। सतगुरु रामपाल जी ने नाम दीक्षा देने से पहले यह नियम बनाया हुआ है कि भक्तों ने मोबाइल में भी वीडियो गेम नहीं खेलना, मोबाइल में भी देखना भी नहीं है। यानी खुद तो खेलना बहुत दूर की बात है, टूर्नामेंट करना, खेल खेलना बहुत दूर की बात है, खुद मोबाइल में वीडियो गेम देखना भी नहीं है। और अब क्या कह रहे हैं उसी सतलोक आश्रम धनाना में बैठकर कि बच्चों तुम करो टूर्नामेंट, हम तुम्हारे साथ में हैं, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ में है। भाई वो तो सतगुरु रामपाल जी की मर्यादाओं के खिलाफ है। और गुरुदेव भगवान का नियम है कि बच्चों गलत काम करना और गलत काम में सहयोग करना दोनों मां बाप के भागी हैं। तो भाई और बहनों, अब आप खुद बताओ मर्यादा कहां है? अब मर्यादा केवल साध संगति में है। अब भक्ति केवल साध संगति में है।
अब गुरु का विशेष आशीर्वाद केवल साध संगति में है। अब मोक्ष प्राप्ति का शुभ अवसर केवल साध संगति में है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। अब इन सतलोक आश्रमों से जुड़े भगत कैसे मर्यादा निभाएंगे? क्योंकि गुरु का तो हर वचन सत्संगी होता है और गुरु ने कह दिया कि बच्चों करो टूर्नामेंट, तुम खेल खेलो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो बाकी भगत जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हैं, क्या वो गेम नहीं खेलेंगे? क्या वो टूर्नामेंट नहीं करेंगे? क्योंकि गुरु का आदेश हो गया। अब बताओ, अब सतगुरु रामपाल जी सत्संग करके क्या करेंगे? अगर सतगुरु रामपाल जी ने सत्संग करने शुरू कर दिए और यदि कभी कभार जिक्र आ गया गेम का, टूर्नामेंट का, तो सतगुरु रामपाल जी तो वही बात बोलेंगे कि भैया हमने गेम नहीं खेलने, ना हमने क्रिकेट के मैच देखने, इससे हमारा समय बर्बाद होता, हमारे श्वासें बर्बाद होती हैं, हमने पाना परमात्मा, एक एक श्वास की बड़ी कीमत है। अब यदि सतगुरु रामपाल जी सत्संग करेंगे तो उन्होंने सत्य बोलना पड़ेगा, और सत्य बोलेंगे तो फिर ये लोग फिर क्या कहेंगे कि यार ये बाबा रामपाल भी बड़ा दोगला है। हम जब सतलोक आश्रम धनाना में गए तो बोला बच्चों हम तुम्हारे साथ हैं, तुम गेम खेलो, तुम टूर्नामेंट करो, और अब कह रहा है कि गेम खेलने से श्वासें बर्बाद होती है, नहीं खेलना चाहिए। इसलिए सतगुरु रामपाल जी ने सत्संग करने छोड़ दिए कि यदि अब मैं सत्संग करूंगा तो मेरे वचन दोगले साबित हो जाएंगे, दोगले। इसलिए भाई और बहनों, सतलोक आश्रमों में अब भक्ति नहीं है, सतलोक आश्रमों में मोक्ष नहीं है। सतलोक आश्रमों से केवल दुनिया जुड़ेगी, और जो दुनिया जुड़ेगी, नाम उपदेश लेगी, उनके लिए कोई नियम विशेष नहीं है। वो चाहे नियमों में रहो, चाहे नियमों में ना रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर ने सतलोक के लिए जितनी आत्माओं को छांटना था, अपने जेल में रहते सहते छांट लिया। अब उनकी ट्रेनिंग चल रही है साध संगति में। अब यदि कोई निर्भाग आत्मा साध संगति के नियम तोड़कर अगर साध संगति से हटकर सतलोक आश्रम धनाना में जाकर उस कुएं में अगर गिर जाती है तो भैया ये उसका अपना निर्णय होगा। तो भाई और बहनों, आप जियों को भली भांति समझ में आ जाना चाहिए कि 12वें पंथ में बैठकर सतगुरु रामपाल जी इस दो कोडी के जीव पवन दास को निमित्त बना के अपने यथार्थ 13वें गुप्त मिशन साध संगति को चला रहे हैं। अब हमारे गुरु जी सतगुरु रामपाल जी ये बात कह रहे हैं कि बच्चों तुम गेम खेलो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा सहयोग करेंगे। इसके बावजूद भी हम सत्सेवक भाई बहन नियम नहीं तोड़ सकते, हम कोई मर्यादा नहीं तोड़ सकते। भले सतगुरु रामपाल जी ने सारी मर्यादाओं में छूट दे रखी है, लेकिन आप और हमारी पकड़ में वो बात आ गई जो सतगुरु रामपाल जी हमें 12वें पंथ में बैठकर 13वें पंथ साध संगति से जोड़कर समझाना चाहते थे। हमारी समझ में वो बात आ चुकी है, हमें सतगुरु की वर्तमान लीलाएं समझ में आ चुकी हैं उन्हीं के आशीर्वाद से। हमें सतगुरु वर्तमान में जो दोहरा खेल खेल रहे हैं अपने ही प्रवचनों के विरुद्ध, हमें वो उनका खेल समझ में आ चुका है कि आश्रमों से जुड़े भाई बहनों का और बाकी दुनिया का अब मोक्ष नहीं है। इसलिए परमात्मा उनको केवल भक्ति पर लगाए रखने के लिए उनको हर प्रकार से छूट दे रहे हैं कि कम से कम मर्यादा तोड़कर भी मेरी शरण में रहेंगे तो कम से कम अपने ये कर्म तो नहीं बिगाड़ेंगे, इनको फिर कभी किसी जन्म में देख लूंगा। तो वो खेल हमें समझ में आ गया। इसलिए हम उनसे शारीरिक रूप से दूर होकर 13वें पंथ साध संगति से जुड़कर हम किसी भी प्रकार की कोई भी मर्यादा नहीं तोड़ रहे हैं। तो भाई और बहनों, अब आगे सतलोक आश्रमों में कोई मर्यादा नहीं है और ना आश्रमों से जुड़ा कोई भगत मर्यादा निभा पाएगा, ध्यान रख लेना। इसलिए सतगुरु रामपाल जी ने इसार जेल से बाहर आने के बाद सतलोक आश्रम को क्या बताया? कुआं बताया, कुआं, कि बच्चों मैं भले कुएं में पड़ा रहूं लेकिन तुम्हें पार कर दूंगा, तुम डगमग मत हो जाना, मैं तुम्हें पार कर दूंगा। और ईब मोक्ष होगा जिनका होना है, तुम डगमग ना हो जाना, दास्ते कुएं में पड़ा रहे पर तुम न सुखी कर दूंगा, पार कर दूंगा। तो कहने का मतलब है अब उन सतलोक आश्रमों में कोई मर्यादा किसी भी प्रकार की नहीं है और ना सतलोक आश्रमों से जुड़ी आत्माएं सतगुरु रामपाल जी को इष्ट मानकर भक्ति कर सकती हैं। जुबान से चाहे कितनी लंबी फेंके वो, सतगुरु रामपाल जी जगन्नाथ महाप्रभु है,
सतगुरु रामपाल जी 16 कला वाला महाप्रभु है। सतगुरु रामपाल जी खुद कबीर भगवान है। कुछ भी बोले वो, लेकिन वो हृदय से सतगुरु रामपाल जी को जगन्नाथ महाप्रभु नहीं मान सकते। वो ज्ञान आधार से सतगुरु रामपाल जी को अपना इष्ट मानकर, कबीर मानकर भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए अब सतलोक आश्रमों में मोक्ष नहीं है और ना कोई विशेष मर्यादा आने वाले समय में रहेगी। और ये दुनिया इसी प्रकार से उमड़ उमड़ के सतगुरु रामपाल जी के द्वारा फ्री में बांटी जा रही भीख ले लेकर आएगी, उस खैरात को लेने के लिए आएगी। उन्हें भगवान का दर्जा देगी, परमात्मा का दर्जा देगी, पता नहीं क्या क्या उपाधियां देंगी। लोग उनको क्या क्या मोमेंटो देंगे, उनको स्मृति चिन्ह देंगे। कोई हनुमान जी की कोई गदा देगा, कोई त्रिशूल देगा, कोई धनुष देगा, कोई श्री कृष्ण जी की फोटो देगा, कोई क्या देगा। दुनिया उनके कदमों में होगी क्योंकि भगवान है। धरती पर आया है तो दुनिया तो कदमों में आएगी। चुंबक है तो लोहा पास में आएगा तो चिपकेगा। लेकिन भाई और बहनों, वहां पर मोक्ष नहीं है, चाहे पूरा सतलोक आश्रम सोने का क्यों ना बना दिया जाए। वहां पर अब मोक्ष नहीं है क्योंकि वो 12वां पंथ है। और ये काल वचन है कि 12वें पंथ नाम जो लेही वो हमरे मुख में आन समोई।